अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? यू आर प्रमोटेड टू क्लास 10 ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो आज से हमारे बायोलॉजी के 10th के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी बायोलॉजी की किताब है। मेरे पास ये है, थोड़ा पुराना एडिशन है, 2014 to 15। आपके पास जो पहले वीडियो में एक इमेज गुजर चुका है, शायद वो वाली किताब आपको मिली हो। कोई बात नहीं, पुरानी किताब तो मेरे पास है। वैसे चैप्टर्स सेम है, एक एक वर्ड सेम है, ठीक है। तो चलें, आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। 10th में 9 चैप्टर्स हैं जिन्हें डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर, जो चैप्टर 10 है मैट्रिक का, वो है गैसियस एक्सचेंज, पेज नंबर 2 से 70 तक। तो इसका आज हम थोड़ा सा देखेंगे, स्टार्ट करेंगे इसे। तो ये आपका चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज। गैसियस भी इसे पढ़ लेते हैं, गैसियस भी, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, और गैसियस से आप वाकिफ़ हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट स्टेट और सिंपलेस्ट स्टेट। तो हम पहले देखेंगे कि वो कौन सी गैसेस हैं जो बहुत अहम है ज़िंदगी के लिए, मतलब जिनके बगैर ज़िंदगी का तस्वर इस अर्थ पे नहीं किया जा सकता। तो वो पहली गैस O3 ओजोन है, जो क्या करती है, ब्लॉक हार्मफुल यूवी लाइट कमिंग फ्रॉम सन। जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं जो सन से आ रही हैं उन्हें अर्थ तक नहीं आने देती, अब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। और उसके अलावा ये जो पहला पॉइंट है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये आप केमिस्ट्री में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स इनटू ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। और जो ऑटोट्रॉफ हैं वो इस गैस को फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, उसके थ्रू ग्लूकोज में फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा फिर जो थर्ड वन गैस है जो अहम है वो O2 है, ऑक्सीजन। हेल्प्स इन बर्निंग कंबंशन। ये एक प्रोसेस बर्निंग जो अर्थ पर बहुत अहम है, एंड विद इन द ऑर्गेनिज्म भी कहा जाए तो ठीक रहेगा, उसमें हेल्प करती है। सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कंबंशन विद इन द ऑर्गेनिज्म होती है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन में एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया हुआ है डिटेल से। और जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट हो, जो ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से प्रोसीड हो रहा हो, उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ये भी आपको पता है। और इसकी डेफिनेशन हम ये किया करते हैं, 9th क्लास में हमने की थी कि द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन CH बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी 3 फेजेस हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन आपने 9th में पढ़ा था कि एक एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी तो हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है और उसे ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन वो लेता है एटमॉस्फेयर से, एयर से, क्योंकि ये गैस एटमॉस्फेयर में और ये गैसेस भी, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टेक इन करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मतलब एयर अंदर लेके जाएंगे और उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। उसके लिए हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गन सिस्टम होंगे अपनी हैबिटेट के हवाले से, और अपने लेवल ऑफ उनका जो फाइलम में या कम्प्लेक्सिटी में लेवल है, एंड सम प्रोसेसेस, और कुछ प्रोसेस के थ्रू भी ऑक्सीजन अंदर जाएगी ऑर्गेनिज्म के। और आपको पता ही है 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि ये CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोड्यूस होती है। क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये बॉडी में ज़रूरत नहीं होती इसकी ऑर्गेनिज्म को, तो इसे एक्सेल्ड आउट कर लिया जाता है, ठीक है। और आपने फिर ये देखा है, ये इसने पीछे जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि इनहेलिंग O2, ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, मतलब एयर अंदर लेके जाते हैं, उससे ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इधर सिर्फ मैंने फॉर द सिंप्लिसिटी ऑक्सीजन ही लिखा है। इनहेलिंग करते हैं ऑक्सीजन की,
और एक्सेलिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। आपने याद रखते हैं कि जो इनहेलिंग और एक्सेलिंग में हवा बाहर आती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये दो गैसेस नहीं होती हैं, इसके अलावा भी कुछ गैसेस और इसके अलावा भी एजेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे वो ड्रॉपलेट्स वगैरह, ठीक है, वाटर वेपर्स। तो ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल। तो दो चीज़ें हमारे अभी सामने आई, एक ब्रीदिंग और एक जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं रिस्पायरेशन। तो समटाइम्स ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब इनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है इन दो टर्म्स को। रिस्पायरेशन जहाँ कहना हो वहाँ ब्रीदिंग कह लेते हैं, ब्रीदिंग कहना हो वहाँ रिस्पायरेशन कह लेते हैं, बट दीज आर नॉट सिनोनिम्स। लेकिन ये मिलते जुलते, मतलब ये एक जैसी टर्म्स नहीं है, इनका मतलब बायोलॉजी में एक नहीं होता। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में। ब्रीदिंग ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस, तो आपने ब्रीदिंग से तो आप वाकिफ हैं, खुद आप करके देखें, सांस अंदर खींचे और बाहर निकालें, तो ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन रिस्पायरेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसमें तो बहुत से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ग्लाइकोलिसिस आपने जैसे देखा था, क्रेब्स साइकिल, तो ठीक है, उसमें एक नंबर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। तो रिस्पायरेशन मैकेनिकल के साथ साथ एज वेल एज केमिकल प्रोसेस भी है। केमिकल प्रोसेस तो आपने पढ़ लिया, आप कहेंगे मैकेनिकल कैसे, तो उसमें जो आयन की मूवमेंट्स होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होती है, मूवमेंट्स थ्रू मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स जो चेंज होते हैं वगैरह, उस वो बहुत सी मैकेनिकल मूवमेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ब्रीदिंग दूसरे नंबर पे हम देखते हैं अकर्स एट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिस्पायरेशन है ये सिर्फ सेलुलर लेवल पे होती है, एक सेलुलर लेवल प्रोसेस है। तो ये दो बुनियादी फर्क हैं। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम गैसियस एक्सचेंज है, तो इसमें हम ऑक्सीजन का टेक इन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक्सेल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, वो किन प्रोसेसेस के थ्रू और किस ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होती है, उन चीज़ों को इसमें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आपने बुक्स भी ले ली होंगी, तो इसकी कॉपी भी आपने साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है। जब तक ये सिचुएशन रहती है, स्कूल नहीं ओपन होते, तो इसी तरह आपका इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।